हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 1 सुपर सेंसेस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 1। चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस मीन सेंस। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में सेंस ऑर्गन पढ़े होंगे। कितने होते हैं सेंस ऑर्गन्स? 5 सेंस ऑर्गन्स। आईज से हम क्या करते हैं? सी। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल। और टंग से क्या करते हैं? हम जीभ से टेस्ट करते हैं कि खाना टेस्टी है या बैड है। और हैंड या स्किन, या तो हैंड या स्किन से हम क्या करते हैं? फील करते हैं। और ईयर से हम क्या करते हैं? हियर, सुनना। तो ये हमारी जो है 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ फील करते हैं, टच करते हैं। जैसे हम तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स या बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी जो सेंस है वो ह्यूमन बीइंग से कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ह्यूमन बीइंग से काफ़ी तेज़ होती है। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी आपके साथ भी इस तरह से घटा है? जैसे इस चैप्टर में बता रखा है, यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड। ये देखो, जैसे कि बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। एंड ईगल, एक बाज आता है, फ्लू डाउन, उड़ता हुआ नीचे आता है। एंड टू अवे योर रोटी, और उनकी रोटी ले जाता है। तो आपको बाज से, ईगल से डर भी लगता है, कैसे वो आया। बच्चों के क्या कभी आपके साथ ऐसे हैपन हुआ है? तो आप लिखोगे येस। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो लिखोगे, अपने अकॉर्डिंग लिखोगे अगर आपने देखा है जो आपके साथ ऐसे हैपन हुआ है। आगे देखो, ए यू वॉकड सॉफ्टली, अचानक आप धीरे धीरे, सॉफ्टली मतलब बहुत नर्मता से, बहुत धीरे चलते हो। पास्ट ए स्लीपिंग डॉग, कहाँ से गुजरते हो? एक सोया हुआ कुत्ता, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। इट्स ईयर, इसके कान क्या हो जाते हैं? शॉर्ट अप एट वंस, एकदम खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो डॉग्स की सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, उसकी सूंघने की शक्ति होती है, वो क्या होती है? बहुत तेज़ होती है। जबकि वो सोया भी हुआ था तो तभी उसके वो कान क्या हो गए? खड़े हो गए। आगे देखो, यू ड्रॉप समथिंग, कभी आपने कुछ चीज़ गिरी हो, स्वीट मीठी कोई चीज़ गिरी हो, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ग्राउंड में। एंड विद इन मिनट, और कुछ ही मिनटों में, मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, कि उसके पास क्या आ जाए? एंड्स आ जाएं, चींटियाँ आ जाएं। कभी आपने देखा है कुछ ग्राउंड्स में कुछ आपके घर में गिरा हो मीठा और एकदम कुछ ही मिनटों में काफ़ी चींटियाँ आ गई हों? तो वाई डज इट हैपन, यह ऐसा क्यों होता है? थिंक, सोचो और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, एनिमल्स की काफ़ी अलग अलग सेंसेस होती हैं। जैसे कि मैंने ह्यूमन बींग्स की बताई, 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है? सेंस की जो हम कह देते हैं स्ट्रॉन्गनेस, वो ज़्यादा होती है। वो बहुत दूर तक सूंघ सकते हैं। दे कैन सी, वे देख सकते हैं। हियर, सुन सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं। स्मेल कर सकते हैं। और फील कर सकते हैं, वो भी महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी, दे प्रे फ्रॉम फार अवे। और जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत दूरी से, फोर फार अवे, बहुत दूर से भी प्रे होता है अपने शिकार को। अब जैसे जो बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे बाघ है, चीता है, ये मरे हुए जानवरों को या छोटे मोटे जानवरों को खाते हैं, तो वो दूर से ही पहचान लेते हैं अपने शिकार को। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ क्या सुन सकते हैं? बहुत मध्यम आवाज़ भी सुन सकते हैं। जैसे कि इस डॉग ने सुनी, जबकि वो स्लीपिंग कर रहा था, वो धीरे से स्लोली सॉफ्टली आ रहा था, फिर भी ने उसकी आवाज़ क्या सुन ली? उसके पैरों की आवाज़ सुन ली। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को भी पहचान लेते हैं। जैसे एक डॉग है, वो दूसरे डॉग को भी पहचान लेता है। किसके द्वारा? बाय देयर स्मेल, उसने की स्मेलिंग पावर से। द एनिमल वर्ल्ड, जो एनिमल वर्ल्ड है, पशुओं का संसार है, इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल अमेजिंग सेंस, काफ़ी उदाहरणें हैं उनकी जो सेंस ह्यूमर है उसकी, काफ़ी अमेजिंग, हैरान देने वाली उदाहरणें हैं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड, अब आपने बताना है कि एक एंट, चींटी, कैसे अपनी दूसरी एंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज, पहचान कर लेती है। और ये देखो, ये लाइंस में दे रखी हैं, चींटियाँ एक लाइन में जाती हैं। आपने देखा भी होगा, कहीं भी कुछ स्वीट मीठा गिराओ तो वो एक कतार में इकट्ठी हो जाती है। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, एक चींटी जमीन में साथ साथ चल रही थी, अलोंग चल रही थी। इट
अलोंग साथ साथ इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंड्स, फिर उसने देखा कि एंड्स का एक ग्रुप आ रहा है कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी साइड से आ रहा है, एक चींटी जा रही है वो दूसरी साइड से, इस तरह से फिर से कोई एंड का ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट एंड क्विकली केम बैक टू इट्स होल, जो पहली चींटी होती है वो तेजी से अपने होल में चली जाती है वापस। जो एंट होती है वो एक जो होल होता है वहाँ पे आपने एंट्स की कॉलोनी के बारे में पढ़ा होगा, क्या होती हैं इसमें भी, जैसे हमने एक बार 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एक होती है गार्ड एंट, एक होती है जो अपने एंड्स के क्या करती है, गार्ड रक्षा करती है अपनी दूसरी चींटियों की, एक होती है वर्कर, एक होती है हेल्पर, इस तरह से एंड्स की कॉलोनी होती है। हमने 4th स्टैंडर्ड्स में बी मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक गार्ड होती है, मेल गार्ड्स होती हैं, फीमेल वर्कर, ऐसे ही एंड्स में भी गार्ड बने होते हैं। जहाँ पे ये होल में जाती हैं वहाँ पे उस होल की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो वो जो फर्स्ट एंड होती है गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट, वो उसको पहचान लेती है एंड लेट इट, और उसमें चली जाती है। तो ये एंड्स की कॉलोनी ग्रुप होता है। थिंक एंड टेल, सोचो और मुझे बताओ, हाउ डिड द एंड, कि एंड को कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, कैसे पता लगा द अदर एंड्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, की हमारे ग्रुप में से नहीं है। तो वो कैसे करेंगी, बाय द सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि जो एंड जब एक कतार में जाती हैं वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा, कभी ध्यान से देखना, वो एक स्मेल छोड़ती जाती हैं, तो वो स्मेल से पता कर लेती हैं कि ये एंड हमारी ग्रुप की है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द गार्ड, जो गार्ड वाली रक्षक एंट होती है वो कैसे करती है, वो भी स्मेलिंग से करती है, वो स्मेल से पता कर लेती है, जैसे ही वो उस होल में आएगी उसकी स्मेलिंग पावर से पता कर लेगी कि ये हमारी ग्रुप की है या नहीं। ट्राई करते हैं दिस एंड राइट, और लिखते हैं ड्रॉ सम शुगर जैगरी एंड एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। अब आप साथ के साथ अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो, कुछ मीठा, कुछ चीनी, गुड़, जैगरी गुड़, या कुछ और एनीथिंग स्वीट ग्राउंड पर गिरो और वेट करो अंटिल, जब तक वहाँ पे एंड्स कम देर, वहाँ पे चींटियाँ नहीं आती। आप देखना एक चींटी आती है या लाइन में चींटियाँ आती हैं, तो आप देखना कितने मिनट में आती हैं। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, कि देखो कितना टाइम लगाती हैं। आप लिख सकते हो 10 मिनट भी लिख सकते हो, 15 मिनट भी लिखते हो, तो आपने हर एक बच्चे ने अपने अपने मुताबिक लिखना है कि वो कितने मिनट्स में आती हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिड वन एंड कम फर्स्ट, कि क्या एक एंड पहले आती है या ग्रुप ऑफ एंड्स आता है। तो आपने अपने मुताबिक लिख सकते हो। वैसे क्या होता है, पहले एक एंड आती है, साथ ही उसको फॉलो करती हुई ग्रुप ऑफ एंड्स आ जाती हैं। तो आप ऐसे लिखोगे, वन एंड कम फर्स्ट फॉलोड बाय ए ग्रुप ऑफ एंड्स, उसको फॉलो करती करती बाय स्मेलिंग, तो ग्रुप्स ऑफ एंड्स कम हो जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड, फिर एंड्स फूड्स के साथ क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, कैरी कर लेती हैं और कहाँ लेके जाती हैं, टू देयर होल, अपने होल की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, कि वो कहाँ जाती हैं, अपने होल में ही जाती हैं, दे गो टू देयर होल, अपना जो फूड होता है उसको कैरी करके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डू दे मूव इन ए लाइन, यस, वो एक ही लाइन में मूव करती हैं। अगर आप उसके बीच में कुछ रुकावट भी डाल देते हो तब भी वो उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में, एक ही लाइन में चलती जाती हैं, आपने देखा होगा। देखो नाउ केयरफुली, अब ध्यान से देखना, विदाउट हार्मिंग द एंड्स, एंड्स को कोई भी आपने नुकसान नहीं पहुंचाना है। देखो वही आ गया ना, ब्लॉक देयर पाथ, उनके रास्ते को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, रोक दो, फ्रॉम ए वाइल, कुछ ही समय के लिए, विद ए पेंसिल, एक पेंसिल के साथ। अब आपने बीच में ऐसे पेंसिल इस तरह से कर दी, ठीक है, पेंसिल। और तो जो एंड्स है, चींटियाँ इस रास्ते से आ रही हैं, या तो पेंसिल से ऊपर को चढ़ के वो उसी डायरेक्शन में जाएंगी, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से डायरेक्शन को इस तरह से चेंज कर देंगी। नाउ ऑब्जर्व, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप करके देख भी सकते हो। अब हाउ डू दे एंड्स मूव, तो वो क्या करेंगे, एंड्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन ए लाइन, तो वो इसी लाइन में और इसी डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, यानी कि वो अपना रास्ता नहीं रोकेंगी, पेंसिल से ऊपर को होकर चली जाएंगी। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लाइक दिस, इस तरह के। हाउ फाइंड आउट, उन्होंने फाइंड किया, पाया, जो एंड्स मूव करती हैं, दे लीव ए स्मेल, एक स्मेल छोड़ देती हैं ऑन द ग्राउंड, उसी स्मेल को अदर एंड्स फॉलो करके सूंघते सूंघते अपना रास्ता पता कर लेती हैं, तो वो उसी लाइन में चली जाती हैं। नाउ कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो, वाई द एंड्स बिहेव लाइक,
कि जो एंड्स होती हैं, चींटियाँ, इस तरह से बिहेव क्यों करती हैं व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, अगर हम उनका रास्ता भी ब्लॉक कर देते हैं, कि वो फिर भी एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलती जाती हैं, कि वो ऐसा क्यों करती हैं। तो इसका हम क्या कहेंगे, देयर पाथ वाज ब्लॉक, अगर हमने उनका रास्ता, व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, अगर हमने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, वो क्या करेंगी, ट्राई करेंगी, मेंटेन रखेंगी अपना रास्ता, बाय फॉलोइंग द स्मेल, स्मेल को सूंघते हुए, वही मैंने आपको कहा, उसी डायरेक्शन में जाएंगी स्मेल को सूंघते सूंघते, चाहे कोई भी ब्लॉक कर दे रास्ता। आगे देखो, सम मेल इंसेक्ट्स, कुछ मेल इंसेक्ट्स क्या होती हैं, रिकोगनाइज बाय फीमेल्स, उन अपनी फीमेल्स एंड्स को किससे पहचानते हैं, वो भी स्मेल करके पहचानते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटो, क्या कभी आपको मच्छरों से कोई ट्रबल हुआ है, मतलब कोई मुसीबत आई है या कुछ फील हुआ है। जस्ट थिंक, सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर, कि आपने कैसे जाना कि और वे कहाँ पे थे, कि आपको मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो भी क्या होते हैं, वो हमारे पैरों की गंध से, उनके जो हमारे पैरों की सोल होता है उसके उसकी यानी कि स्मेल से पता कर लेते हैं वहाँ मच्छर आते हैं। देखो, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी की स्मेल को सूंघते हुए आ जाते हैं। दे आल्सो फाइंड बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट, फीट के सोल को भी सूंघते हुए आ जाते हैं, और हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है की गर्मी को सूंघते हुए आ जाते हैं, और वो हमें काटते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटो, अगर आपको मच्छरों ने कभी तंग किया तो आप यस लिखोगे, और क्यों करते हैं ये हम यही लिखेंगे, बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी। तो इसका आंसर ये आएगा। देखो, मॉस्किटो कैन रिकोगनाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी बाय हीट फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी से गर्मी आ रही है उससे पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग, क्या कभी आपने डॉग को सूंघते हुए देखा है, हेयर एंड देयर, जैसे कि आपको इस पिक में ट्री के नीचे देखो डॉग सूंघ रहा है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, इट इज ट्राइंग टू स्मेल, कि वो सूंघने की कोशिश कर रहा है, नहीं, वो सूंघते हुए अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो उसकी ग्रुप ऑफ, जो हम कह देते हैं ना, उसको उसकी स्मेल से, यानी कि यूरियन की स्मेल से, यानी कि जो वो वेस्ट करते हैं उसकी स्मेल से पता लगा लेते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। तो देखो, तो आप देखोगे, हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, तो लिखोगे यस आई हैव सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर बाय स्मेलिंग इट्स यूरियन और पॉटी, जहाँ पे डॉग ने की होती है वहाँ से उसकी स्मेल से उसको पता लग जाता है कि ये हमारे एरिया का है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया, डॉग मार्क कर लेते हैं अपने एरिया को ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इट अनदर डॉग हैज़ कम इन टू द एरिया, वो पता लगा लेते हैं कि ये कुत्ता हमारे एरिया का नहीं है, बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरियन और पॉटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज, कौन से तरीकों से हमें पता लगता है, डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, क्योंकि देखा आपने ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डॉग्स को, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है उनका क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, तभी तो डॉग्स को क्या करते हैं, चोरों को पकड़ना हो, कहीं बम डिटेक्ट करके हो उनको, तो जो पुलिसमैन होते हैं वो डॉग्स की, क्योंकि उनकी सेंस क्या होती है, स्मेल की बहुत तेज़ होती है। तो बताना है कि कौन कौन से तरीकों में हम जो डॉग्स को यूज़ करते हैं, कैच सीट, चोरों को पकड़ने में, डिटेक्ट बम, कहीं बम दीवार रखे हैं वहाँ से भी वो स्मेल को सूंघ कर पता लगा देते हैं। यहाँ लोग गुम जाते हैं, जैसे कई बार क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, तो ये भी डॉग क्या कर लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। और डॉग्स किस काम में आते हैं, गार्ड्स और हाउसेज, हमारे घर की देख रेख के लिए, और अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तभी तो उसके ऊपर क्या करता है, ये बात करता है, भौंकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प टू यू, आप कैसे पता लगाओगे कि सेंस ऑफ स्मेल हमारे लिए हेल्पफुल है। लिस्ट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल बताओ। लाइक टू नो वाइड स्मेल, कि आपको कौन सी स्मेल, फूड हैड गॉन बैड, कि जो फूड है वो बुरा है, यानी कि उसमें से स्मेल आ रही है, या समथिंग इज़ बर्निंग, या कुछ जल रहा है। तो हमें ये कैसे पता लगता है, हमारी सेंस किससे पता लगता है, सूंघने से, कि सेंस ऑफ स्मेल से पता लगता है। अब जैसे गैस लीकेज है, हमें
स्मेल आती है तो हम गैस पर कह देते हैं कि गैस लीकेज हो रही है, डर्टी क्लॉथ्स हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं स्वेट की वजह से, पसीने की वजह से, तो ये सारी बैड स्मेल है। टेस्टी फूड है तो हम कहते हैं स्मेल अच्छी है। परफ्यूम, फ्लावर्स, कुछ जल रहा है, जैसे हम खाना बनाते हैं तब कुछ रख देते हैं, जैसे दूध उबलना रख दिया तो हमें स्मेल आती है, तो ये क्या होती है, ये हमें हेल्प करती हैं गुड और बैड स्मेल की, हमें पता लग जाता है। अब आपने बताना है नेम द एनिमल्स डैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज। कुछ एनिमल्स बताओ जो रिकोगनाइज कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं ओनली बाय देयर स्मेल, कि कुछ एनिमल्स के ऐसे नाम बताओ जिनको हम बिना देखे स्मेल कर सकते हैं, विदाउट सीइंग देम। डॉग्स के पास जाते हैं हमें पता लग जाता है, हमारी आंखों में पट्टी बांध रखी है, पता है डॉग है। काऊ से की स्मेल से पता लग जाता है, बफेलो, कैट, फिश, क्योंकि काऊ डग होता है जो हम जैसे हम अपने घर में नहीं रखते तो हमें वो स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो हमें पता लग जाता है कि ये काऊ है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम स्मेल से भी पहचान सकते हैं। एक जो एंड्स हैं, एंड्स को हम कुछ सिखा नहीं सकते, पर डॉग है, डॉग को हम सिखा सकते हैं। डॉग हमारे कई कामों में आता है, जैसे कि हमने देखा। तो क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ह्यूमन बीइंग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स। आपने कुछ 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। हु स्मेल यू लाइक, जो आपको पसंद है, जिनकी स्मेल अच्छी लगती है, और कुछ जो आपको यू डू नॉट लाइक, जो आप पसंद नहीं करते। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ये मैंने लिखा है। अब टेस्टी फूड, हमें स्मेल अच्छी लगती है परफ्यूम की, फ्लावर की, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, धूप वगैरह, किसी को वेट सॉइल, बारिश के बाद मिट्टी गीली हो जाती है वो अच्छा लगता है, पेट्रोल की स्मेल किसी को अच्छी लगती है, पेंट की, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। और जो स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती, जैसे गार्बेज की, काउ डग, गाय का गोबर, रोटन वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं, फूड ख़राब हो जाता है, गटर, ड्रेन्स, इनकी स्मेल क्या लगती है, हमें बैड लगती है। ये देखो पिंक में दिखा रखा है। फिर आप पता करो डू यू, क्या आपका और आपके फ्रेंड्स का आंसर सेम है। अगर है कि आपके फ्रेंड्स ने भी टेस्टी फूड में जो स्मेल अच्छी लगती है वो लिखे हैं, और जो नहीं लगती वो सेम है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। डिस्कस करो। डू द क्लोथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल। क्या आप, अब जैसे आपकी मदर होती है, आप कपड़े धोने लगी तो आपको फैमिली मेम्बर्स को पता लग जाता है ना, जैसे हमने बिना देखे बता दिया कि ये उसके कपड़े हैं। किससे पता लगता है, आई कैन रिकोगनाइज द क्लॉथ माई फैमिली मेम्बर्स बाय देयर स्मेल। किससे, क्योंकि जो उनके पसीना आता है, स्वेट आता है, उससे हमें पता लग जाता है कि क्या है। ठीक है, तो आप येस लिखोगे, अगर नहीं पता लगता तो नो लिखोगे। डिड यू एवर अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस। अगर आप भीड़ के रास्ते में जाते हो, कोई जहाँ ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ आपको स्मेल आती है, सच एज फियर, बस, ट्रेन। क्या आपने कभी ऐसे देखा है, कहीं आप क्राउडेड में जाते हो और आपको डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल, तो वहाँ पे कोई स्मेल आती हो तो यस अगर आप लिखोगे। कहीं आप भीड़ वाले स्थान में गए, जैसे मेले में, जब बसों में जाते हो या ट्रेन में, तो आप लिखोगे यस, अगर नहीं तो नो लिखोगे। ठीक है, आगे देखो, वाई सो, ऐसा क्यों होता है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम कर रही है। शी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। वो अपने 6 मंथ के बच्चे को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ देती है, क्योंकि उसे क्या करना है कि इम्पोर्टेंट वर्क करना है। सुशीला ऑल्सो हैज़ ए, सुशीला जो उसकी बहन है उसके पास ऑलरेडी एक बेबी होता है, सेम एज का, उसी एज का। इट वॉज फनी डैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट। बहुत ज़्यादा फनी हो जाता है जब दोनों ही, उसका बेटा और रजनी का और सुशीला का जो बेबी होता है, दोनों एक ही टाइम पॉटी कर देते हैं। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर। वो खुशी से अपनी बेटी की डॉटर की क्लीन कर देती है, उसको साफ कर देती है, क्योंकि वो उसकी आदी हो चुकी होती है, यानी कि यूज टू इट, जो मतलब वो रोज़ करती है तो उसको इतना बुरा नहीं लगता। पर वट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर सन, जब वो अपनी बहन के बेटे दीपक को क्लीन करती है, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा या स्कार्फ, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। क्योंकि वो उस चीज़ की आदी नहीं होती, उसने कभी साफ नहीं की होती, तो वो अपने नोज़ को अपने दुपट्टे से बांधते। तो ऐसा क्यों होता है, थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी। सुशीला अपने नोज़ को कवर करती है जब वो अपनी बहन के बेटे दीपक की नैपी को चेंज करती है, क्लीन करती है। बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, पर जब वो अपनी डॉटर की क्लीन करती है, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, तो वो ऐसा क्यों होता है, वही क्योंकि वो उस चीज़ की आदी होती है अपने बेटे की, पर उसने दीपक की नैपी को पहली बार चेंज किया है तो उसको वो स्मेल बैड लगती है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज शी यूज टू क्लीन हर डॉटर, वो अपनी बेटी की तो यूज टू होता है
आदत हो जाना, आदी हो जाना उस चीज़ की, क्योंकि उसको वो हर रोज़ करती है तो उसको वो स्मेल इतनी बुरी नहीं लगती। सो शी वॉज नॉट ऑफन, इसलिए उसको वो बुरा नहीं लगता। ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज। अब आप बताओ आपको कैसे फील होगा अगर आप किसी गार्बेज गंदगी के ढेर के पास से जा रहे हो, तो कैसे करोगे। आई फील वेरी बैड स्मेल, हमें बहुत गंदी स्मेल लगेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, कि हम सोचेंगे कि यहाँ से जल्दी जा सके। ठीक है। पर आगे क्या है, थिंक ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चे देखो जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, या जो मैन होते हैं, हु स्पेंड द होल डे, सारा दिन पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गार्बेज से, जैसे थोड़े गरीब होते हैं, वो इस गार्बेज से सामान उठाते हैं, तो उनको क्यों नहीं होता, क्योंकि वही बात सुशीला की, क्योंकि दे मे नॉट फील सो बैड, उनको इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि दे आर यूज टू इट, वो इस चीज़ के यूज टू इट, आदत हो चुकी है, आदी हो चुकी हैं उन चीज़ों के, आदि हो चुके हैं मतलब आदत हो चुकी है, इसलिए उनको ये स्मेल ज़्यादा बैड नहीं लगती। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। हर एक के लिए जो स्मेल है अच्छी और बुरी होती है, और डज इट डिपेंड ऑन ईच वन फील्स अबाउट इट। तो ये ज़रूरी नहीं है, अब किसी को पेट्रोल और डीजल की स्मेल अच्छी लगती है, पेंट की अच्छी लगती है, पर किसी उसी फैमिली मेम्बर में किसी को ये पेट्रोल पेंट अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंग्स अबाउट ए पर्टिकुलर स्मेल। उसकी स्मेल के हर एक जो ह्यूमन बींग्स है उसकी सेंस ऑफ स्मेल क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो एक स्मेल किसी को गुड लगती है तो वो दूसरे को भी गुड लगे। लेट्स सी, आओ देखें। राइट द नेम ऑफ ए वर्ड। अब आपने एक पक्षी के नाम को लिखना है, विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। जैसे ह्यूमंस की होती हैं उनके हेड के बिल्कुल फ्रंट सामने होती हैं, वो कौन सा होता है, आउल होता है, उल्लू। आपने देखा होगा। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उल्लू अपनी जो गर्दन है पूरी तरह घुमा लेता है, और उसकी फ्रंट ऑफ जो आइज़ होती हैं वो फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती हैं, जैसे कि ह्यूमंस की होती हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, राइट द नेम्स ऑफ सम वर्ड्स। अब आपने बताना है कुछ वर्ड्स विच हैव आइज ऑन अदर साइड ऑफ द हेड, हेड के दूसरी साइड लगी हो, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज, और उनकी आइज का जो साइज है कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, और उनके आइज और हेड का क्या कंपेयर करना। अब आपने इतने वर्ड्स एनिमल्स देखे होंगे, जैसे कि यही देख लो आप, आइज क्या होती हैं उनकी, छोटी होती हैं, हेड क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब जो जितने भी पक्षी होते हैं वो लेफ़्ट और राइट दोनों देख सकते होते हैं, क्योंकि एक उनकी लेफ़्ट में होती है और एक राइट में आइज होती है। पर कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनकी क्या होती है, आइदर साइड ऑफ द हेड, हेड के एक तरफ होती है। वो कौन कौन से हैं, क्रो, ईगल, पिजन, पैरट, स्पैरो, जितनी भी स्पैरोज हैं ये होती है। सिर्फ आउल है जो उसकी फ्रंट ऑफ हेड होती है। ठीक है। ज़्यादातर मोस्ट बर्ड्स की क्या होती हैं, आइदर साइड ऑफ द हेड, हेड के दूसरी तरफ होती है। और क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव देयर आइज ऑन अदर साइड ऑफ द हेड, देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट। और जितने भी ये बर्ड्स होते हैं ये एक टाइम में दो चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ होती हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं और राइट भी देख सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट ए हेड, जब उनको एकदम आगे की स्ट्रेट कर देते हैं, वो देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, क्या वो सेम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जब उनको बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट दे सकते हैं। वो अपनी, अब जैसे हम ही लगा लें, हमारी आइज़ क्या है, दो हैं, तो हम जैसे लेफ़्ट में भी देख सकते हैं अगर राइट में भी, पर अगर हम अपनी एक आइज़ को क्लोज़ कर देते हैं तो हमें वो चीज़ इतनी क्लियर नहीं दिखती। ऐसे ही वर्ड्स में होता है। देखो अब, लुकिंग विद वन और बोथ आइज़, अगर हम एक आइज़ से देखते हैं और दो आइज से देखें, तो दो आइज से देखेंगे वही चीज़ हमें बेटर अच्छी लगेगी, और वो लार्ज लगेगी, वाइडर लगेगी, थोड़ी चौड़ी लगेगी, अच्छी क्लियर दिखेगी एक आइज के बगैर। देखो, क्लोज योर राइट आइज, अगर आपकी राइट आई बंद कर दी जाए, कवर्ड विद योर हैंड, आपके हैंड के साथ, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट, इट्स सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे आपके फ्रेंड्स को खड़ा कर दिया, एंड आस्क टू डू सम एक्शन, तो वो आपका फ्रेंड कुछ एक्शन कर रहा है, बेव हैंड, हाथ हिला रहा है या शेक कर रहा है, हेड सिर को हिला रहा है, तो वो आपको दिखेगा एक हाथ से। आपने राइट आइज़ को ही बंद किया है और उसको भी राइट में ही खड़ा कर दिया, तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ करके देख सकते हो, तो वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा कि वो हाथ हिला रहा है, सिर हिला रहा है, क्योंकि आपकी एक आइज़ क्या है, बंद है। तो
और राइट साइड में ही खड़ा है। अगर लेफ्ट की आइज बंद करके और लेफ्ट में ही खड़ा है तो आप क्या लिखोगे, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन। देखो, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या आप अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देख सकोगे विदाउट मूविंग योर, आपने अपनी नेक भी नहीं घुमानी, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना। लेफ्ट की राइट की आइज बंद करनी है अपने हैंड से, और फ्रेंड भी राइट में खड़ा है, वो कुछ मूव कर रहा है तो आप नहीं देख पाओगे। आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन, ये आप ट्राई करके देखना। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद बोथ देयर आइज। अगर दोनों आंखों से देखोगे वो तो क्या दिखेगा आपको, क्लियर दिखेगा। आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ, अब मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ किसके साथ, बोथ योर आइज के साथ, अपनी दोनों। और हम घुमाने की, नेक को घुमाने की भी जरूरत नहीं है। वट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आई। अगर एक आंख से देखते हो, जब दोनों आंखों से देखते हो तो क्या होता है, आई कैन सी ए वाइडर, बहुत चौड़ा दिखेगा, लार्ज दिखेगा, वाइडर मीन्स लार्ज, चौड़ा दिखना, काफ़ी अच्छी तरह दिखेगा। विद बोथ आइज एज कम्पेयर टू विद वन आइज, एक आइज के कंपेरेटिव हमें दोनों आंखों से अच्छा दिखेगा। ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल, आपने एक स्मॉल बॉल ले ली या क्वाइन ले लिया, उसको टॉस किया जैसे आप खेलने के टाइम करते हो। ट्राई टू कैच इट, और इसको पकड़ने की कोशिश करनी है। ट्राई विद बोथ योर आइज ओपन, अगर आपकी दोनों आंखें खुली है तो आप बिल्कुल बॉल को भी कैच कर लोगे और क्वाइन को। पर अगर एक आइज बंद कर दी और फिर कैच करने के लिए, तो ये आपके लिए ईजी होगा। नो, इट वॉज नॉट ईजियर टू कैच विद वन आइज। पर आप क्या लिखोगे, इट वॉज ईजियर टू कैच द बॉल या क्वाइन, चाहे बॉल को करना है चाहे क्वाइन को, विद बोथ आइज, दोनों आइज के साथ आप इजी कर सकोगे, एज कंपेयर टू वन आइज। ठीक है, एज कंपेयर टू वन आइज, एक आइज के अलावा हम दोनों आंखों से अच्छी तरह देख। इमेजिन हाउ इट वुड डू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर। कहते कल्पना करो, सोचो कि अगर ऐसा हो जाए, आइज की जगह ईयर्स आ जाएं और ईयर्स की जगह आइज आ जाएं, तो आप व्हाट वुड यू बी एबल टू डू, तो आप क्या क्या करने के योग्य होगे। देन यू कैन नॉट डू नाउ, और क्या नहीं कर पाओगे। तो आप ये करके देखो, अगर आइज की जगह क्या हो जाए ईयर, आइज तो क्या है आपकी दोनों है तो आप लेफ्ट राइट में देख सकते हो। अगर इसकी जगह ईयर्स आ जाएं और आइज आ जाए तो आपको क्या लगेगा, थोड़ी क्या लगेगी, डिफिकल्टी लगेगी। इट इज़ डिफिकल्ट, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट, हमें मुश्किल आएगी। इफ़ देयर वर आइज ऑन द साइड ऑफ माई हेड आई कुड सी ऑन माई लेफ्ट एंड राइट विदाउट मूविंग माई नेक, मैं अपनी नेक को बिना घुमाए देख नहीं सकता, क्योंकि आइज हमारी क्या है, बिल्कुल फ्रंट ऑफ द हेड है, तो हम लेफ्ट में भी देख सकते हैं राइट में। पर अगर आइज की जगह यहाँ ईयर्स आ जाए और ईयर्स की जगह आइज आ जाए तो हमें क्या लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ये आपने याद रखना है, काइट्स, ईगल, बल्चर। बल्चर क्या होता है, गिद्ध, ईगल्स क्या होती है, बाज, और काइट्स क्या होती है, चील। ये तीन ऐसे क्या है, वर्ड्स हैं। सी 4 टाइम्स, 4 गुना देख सकते हैं, एज फार एज यू कैन, इतना हम ह्यूमन बींग्स नहीं देख सकते, ये 4 गुना हमसे ज़्यादा देख सकते हैं डिस्टेंस पे। दीज वर्ड कैन सी थिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। डैट वी कैन वट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, चाहे 2 मीटर की, और क्या है, वट वी कैन, परंतु हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। और ये कितने मीटर की दूरी पर देख सकते हैं, 8 मीटर की दूरी पर। आगे आगे देखो, नाउ कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस एन ईगल, जो हमने इसी चैप्टर में फर्स्ट पेज पे पढ़ा है, ईगल इन द स्काई, स्काई में एक ईगल था, कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में से कैसे रोटी ले गया था, जो बच्चे प्ले ग्राउंड में खा कर रहे थे। आई कैन, एन ईगल कैन सी द रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए डिस्टेंस, कितना था, क्योंकि हम तो 2 किलोमीटर पे देख सकते हैं, पर वो स्काई पे था, बहुत ऊंचाई पे था, तभी तो उसने देख पाया, क्योंकि वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई से देख सकता है, 8 किलोमीटर। यही है, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं, पर वो क्या है, 8 किलोमीटर की, इसलिए तभी तो ईगल को स्काई से बच्चों की रोटी को देख पाया। तो आपने देखा, एनिमल्स हो या वर्ड्स हो, इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर है। सेंस ऑफ ह्यूमर में हमने डॉग की देखी, एंड्स की देखी, वर्ड्स में क्या देखी, अपने प्रे को, शिकार को पकड़ने की। जैसे अब ईगल का शिकार क्या थी, रोटी, तो उसको कितने किलोमीटर की दूरी से देखा। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर्स है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर।